हेलो एवरीवन। आज हम जेईई मेंस 2023 की एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बेस्ड थी। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसको जान लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया लेट एस इज इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट आयोटा टू आयोटा, मतलब जो जेड की वैल्यू है आयोटा आयोटा और टू आयोटा को छोड़कर आनी चाहिए, ठीक है। और इस कंडीशन को सॉल्व सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है ये रियल नंबर होना चाहिए, राइट। और फिर बोला गया है कि अल्फा माइनस 13/11 आयोटा जो है इस सेट में लाई करता है और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। देन 242 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जो एक्सप्रेशन लिख लिया है, जो कंडीशन दी गई है उसको हम सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है जेड स्क्वायर प्लस 8 आयोटा जेड माइनस 15 डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 2 बिलोंग्स टू आर, मीन्स ये इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर जेड और जेड स्क्वायर यूज किया गया है, तो मैं पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। जेड इक्वल टू हम एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं। तो फिर जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। आप चाहे तो इस वैल्यू को डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट अकरिंग एक्सप्रेशन है, बार बार आता रहेगा पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो याद रहेगा तो बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जिससे हमारा टाइम बच सकता है। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा प्लस 8 आयोटा। और यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है दैट कैन बी, दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 2xy आयोटा माइनस 3 आयोटा। जेड की जगह पर एक्स प्लस आयोटा वाई रख देंगे माइनस 2, राइट। इसको अगर मैं अच्छे से लिख लूँ अरेंज करके, तो ये कुछ होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सारी रियल जो रियल पार्ट एक साथ लिख लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिखूंगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए इसका इंटू अंदर कर लेता हूँ, 2xy आयोटा प्लस 8x आयोटा माइनस, अब इसका इंटू अगर इसमें करूंगा तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा, जिसकी वैल्यू -1 होती है। मैं डायरेक्टली उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास -8y, राइट। सिमिलरली डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -2, ये रहा -2। अब देखिए 2xy आयोटा, यहां से देखिए -3x आयोटा। अब जब आयोटा और आयोटा का इंटू करेंगे आयोटा स्क्वायर आएगा जो कि -1 हो जाएगा, तो -3 आयोटा का इंटू करने पर हो जाएगा 3y। ठीक है, आप खुद से करके देख लीजिएगा। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो यहाँ पर लिखा है -8y था, है ना, -8y -8y -15। और यहाँ पर मैं आयोटा को कॉमन ले लूँ अगर, तो यहाँ से आ जाएगा 2xy प्लस 8x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y, सॉरी प्लस 3y -2 प्लस 2xy माइनस 3x आयोटा, राइट। अब देखिए इसको रैशनलाइज करने के लिए मुझे कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो इसका जो कॉन्जुगेट है, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसके कॉन्जुगेट का हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटू कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 माइनस 2xy माइनस 3x आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y -2 माइनस 2xy माइनस 3x आयोटा, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया है
कि ये जो एक्सप्रेशन है ये है रियल नंबर के बराबर, यानी कि इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर, लेट्स इसको हमने डब्ल्यू बोला, इक्वल टू जीरो। इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो जीरो होना चाहिए। सो वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन इमेजनरी पार्ट। तो मैं डायरेक्टली इमेजनरी पार्ट कैलकुलेट करने में इंटरेस्ट रखूंगा, अपनी कैलकुलेशन ऐसे करूंगा कि मेरे को डायरेक्ट इमेजनरी पार्ट मिले, ताकि मेरा टाइम सेव हो सके। तो देखिए, इतना रियल पार्ट है, इसको अगर मैं इमेजनरी पार्ट के साथ इंटू करूं, और इतना जो रियल पार्ट है इसको अगर मैं यहाँ के इमेजनरी पार्ट में इंटू करूं, तो मुझे मिलेगा इमेजनरी पार्ट, उसको मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा। डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली मैं जब रेशनलाइज कर रहा हूँ इसको जेड इंटू जेड बार के, इसको अगर आप जेड बोलते हो तो ये जेड बार है, तो यहाँ से तो रियल नंबर आने वाला ही है मेरे पास। तो इमेजनरी पार्ट जीरो है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा जल्दी अपना टाइम बचाने के लिए जो न्यूमरेटर में मैं इमेजनरी पार्ट ही निकालूंगा उसको जीरो के बराबर कर दूंगा, क्योंकि रियल पार्ट से मुझे कोई लेना देना तो है नहीं। तो चलिए, तो इसका इंटू करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 15। इसका इंटू किया मैंने इसके साथ, क्योंकि इमेजनरी पार्ट है। तो माइनस का इंटू अगर मैं अंदर करूं तो ये कुछ हो जाएगा 3x माइनस 2xy, राइट। और इस वाले का इसके साथ करूंगा तो ये कुछ हो जाएगा प्लस 2xy प्लस 8x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। मैंने इमेजनरी पार्ट को जीरो कर दिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया गया था इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। जेड नहीं, डब्ल्यू बोलेंगे इसको, चलो हाँ, इसको मैंने डब्ल्यू बोल दिया। इसको इनिशियली मैंने डब्ल्यू बोला, राइट। तो इस डब्ल्यू को मैंने, ओमेगा नहीं है डब्ल्यू है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, अगर अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर, एक काम करता हूँ, थोड़ा फास्ट अगर कैलकुलेट मैं करना चाहूँ तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 3x, और यहाँ से आएगा प्लस 3x टाइम माइनस 8y माइनस 15। फिर 2xy का इंटू कर लेता हूँ इधर, 2xy का तो पूरा ही करना पड़ेगा, माइनस 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 15। सिंपल अलजेब्रा है, राइट। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 8x का इंटू करता हूँ इधर, प्लस 8x एक्स स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैं कॉमन लेके कुछ टर्म यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, राइट। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 8x के साथ, राइट। फिर 8x के साथ क्या क्या आएगा, 8x 3y माइनस 2। फिर हो जाएगा 2xy के साथ 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू जीरो। अब आप ऊपर देखेंगे, अगर मैं यहाँ से भी किया होता अलग अलग, तो यहाँ से कैंसिल हो चुके होते, है ना। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, बहुत लेंदी एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ से, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3x और 8x 11x हो जाएगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ 2xy को जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ इंटू करूंगा, यहाँ पे माइनस 2xy को इंटू करूंगा इसके साथ, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास कुछ एक्सप्रेशन आएगा, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आप इसको खुद से कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, सिंपल अलजेब्रा, 3x का इंटू यहाँ करना। तो मैं बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस है। तो आप इस कैलकुलेशन को खुद सिंप्लीफाई करना, तो 11x³ प्लस 11xy² प्लस 26xy माइनस 61x इक्वल टू जीरो। इस तरीके से मुझे यहाँ से आंसर मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये आंसर मिलने वाला है तो मैं x को ले लेता हूँ कॉमन, यहाँ से आएगा 11x² प्लस 11y² प्लस 26y माइनस 61 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया था। चलिए क्वेश्चन पे बाद में चलते हैं, यहाँ से काम करते हैं, मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ एक्स की। तो x इक्वल टू जीरो, और
या तो x इक्वल टू जीरो होगा या फिर होगा 11x² प्लस 11y² प्लस 26y माइनस 61 इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में ये जीरो तो नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा मैं भी आपको वेरीफाई करवाऊंगा, बताऊंगा। बट चलिए, फॉर टाइम बीइंग x इक्वल टू जीरो लिख लेते हैं और इसको जीरो लिख लेते हैं, राइट। अगर मैंने इसको जीरो किया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको जीरो किया, मुझे बोला गया था कि अल्फा माइनस 13/11 बिलोंग्स टू एस। तो एक्चुअल में मैंने जो जेड है, जेड क्या माना था, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां से एक्स इक्वल टू मुझे अल्फा मानना पड़ेगा और वाई इज इक्वल टू -13/11 मानना पड़ेगा, राइट। अब क्वेश्चन में ही बोला गया है, ध्यान से देखिए, हमें हमेशा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना चाहिए, अदरवाइज हम बहुत मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसमें बोला गया कि अल्फा की जो वैल्यू है दैट कांट बी जीरो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू अल्फा माना है मैंने, तो ये जीरो नहीं हो सकता ना, अल्फा कांट बी जीरो, इसका मतलब हो गया x कांट बी जीरो। तो x जीरो नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू मुझे अल्फा ही यहाँ पे रखना है। तो x का वैल्यू अल्फा रखूंगा तो क्या होगा, 11 अल्फा² प्लस 11 y की वैल्यू -13/11 मुझे रखनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 26 इंटू वाई की वैल्यू 13/11 है, तो 13/11 रख देता हूँ यहाँ पे, 13/11 माइनस 61 इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी थी, अल्फा। अब मैं इसका अगर एलसीएम लेता हूँ, राइट, पूरी टर्म का अगर मैं एलसीएम लूँ, एक सेकंड, मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, मैं इरेज कर लेता हूँ इसे। स्पेस हो गया है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 11² है, या फिर मैं यहाँ से एक पावर 11 की कैंसिल कर देता हूँ, राइट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, तो यहाँ से मेरे पास आएगा 11 अल्फा² प्लस 169, 13 का स्क्वायर 169/11 प्लस 26 इंटू 13। तो 26 इंटू 13 होता है 26×3 = 78, 260 और 78, 260 प्लस 78, 338। तो 338/11 माइनस 61 इंटू 11, -61 इंटू 11 करोगे 610 इंटू 61, 17, 671/11, राइट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से एल इक्वल टू जीरो। अगर इन सबको मैं ऐड करूँ, सबको अगर ऐड करूँ, तो मेरे पास आएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से, वो देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है कि y का वैल्यू हमने -13/11 रखना था, यहाँ पे -13/11 रखना भूल गए थे, राइट। y का वैल्यू क्योंकि स्क्वायर की वजह से तो माइनस आएगा नहीं, तो यहाँ पे -13/11 आना था, जिस वजह से ये माइनस हो जाना था, राइट। तो 11 अल्फा², अगर आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा 840/11, राइट। 11 को दूसरी साइड लेके जाओ, 121 अल्फा² इज इक्वल टू 840। अब एक्चुअल में हमसे पूछा जो गया था, वो पूछा गया था 242 अल्फा² का वैल्यू। तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, 2 का इंटू किया कर दिया मैंने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी करूंगा तो आ जाएगा 1680। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर यही है, बस थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन ज्यादा करनी थी, था बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल अलजेब्रा के ऊपर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, इसका सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।